देखिए, आज बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं। वो तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे और मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाके पेपर टाइप करके उनको सिर्फ दस्तखत करने के लिए बुलाया गया और एक दिन तक उसको दबा के रखा गया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी भारी दुखी हैं और केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके जैसा वरिष्ठ आदमी जो 9 बार विधायक रहा है, वरिष्ठ नेता है। जितने बाकी आज भाजपा में जो नेता है उनसे सबसे वरिष्ठ तो बृजमोहन अग्रवाल है, लेकिन उनकी पूछ परख कहीं नहीं हो रही है। अब वो तो नहीं जानते, लेकिन अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। आरंग की जनता ने रास्ता दिखाया, जांजगीर की जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है। दक्षिण विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनका मार्गदर्शन पूरी पार्टी को आने वाले समय में भी उतनी ही मजबूती से मिलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस दक्षिण पर जिसपे अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वहां होने जा रहे हैं उपचुनाव। आज बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद पद की शपथ ले ली है और शपथ के साथ ही एक नई राजनीति हमें देखने को मिल रही है कि बृजमोहन अग्रवाल अब राजनीति से ऊपर उठ गए हैं और अब कांग्रेस भी कह रही है कि उनकी सलाह से उम्मीदवार घोषित करेंगे, बीजेपी भी कह रही है कि उनका मार्गदर्शन लेंगे। तो सांसद बनते ही बृजमोहन अग्रवाल अब एक नए तरीके के स्वरूप में दिखाई देंगे और एक तरीके से दक्षिण में मुद्दा भी बनकर वो सामने आ गए हैं। ऐसे में दक्षिण का रण क्या कहता है और ये सियासी जो बयान आ रहे हैं उसके मायने क्या हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच शेयर करेंगे अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज बृजमोहन अग्रवाल ने शपथ लेते ही जो सांसदी का अपना दिल्ली में राजनीतिक कैरियर है वो शुरू कर दिया है और वैसे ही उनके क्षेत्र में यानी दक्षिण में आज सियासी गर्माहट बढ़ गई, क्योंकि वहां होने हैं उपचुनाव। उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए सलाह मशूरा, जो राय मार्गदर्शन है वो लेने की बात हो रही है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले निशिकांत जी के पास चलते हैं। निशिकांत जी, ये कांग्रेस क्या कह रही है? भाई आपके नेता से मार्गदर्शन लेंगे, उनके दुख में वो शामिल हैं, उनके दुख को एक तरीके से मुद्दा बनाकर आप लोगों को मुंह चिढ़ाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की ओर से। इस पूरे बयान के को कैसे देखती है बीजेपी? मोहन जी आपको नमस्कार, अमित जी और अनिल जी को नमस्कार। देखिए, दुखी जो है वो अपनी पीड़ा बयां कर रहा है। आरंग की जनता ने और जांजगीर की जनता ने उनको सबक सिखाया है, फिर भी उनकी पीड़ा जो है ना, नहीं बोलते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसी स्थिति में आज शिव डहरिया जी खड़े हैं। हालांकि ये सवाल तो अब हमको पूछना चाहिए कि क्या शिव डहरिया जी ने जांजगीर जाने से पहले बृजमोहन जी से पूछा था? क्या आरंग जाने से पहले बृजमोहन जी से पूछा था? या विकास उपाध्याय जी को जब उतारी तो कांग्रेस क्या बृजमोहन जी से पूछ के उतारी थी? विषय ये है, वास्तव में जन नेता के रूप में, एक स्थापित नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे बृजमोहन जी जन जन के नेता हैं और रायपुर दक्षिण से लगातार 8 बार ऐतिहासिक रूप से जीत के आए हैं। अब उनका नेतृत्व जो है देश को मिलेगा। देश उनकी योग्यता के आधार पे देखिए कार्य करेगा, उनमें क्षमता है। आप इसको बात मानिए, अगर प्रदेश में अगर जन नेता के रूप में आप देखेंगे तो बिरले ही मिलते हैं जैसे बृजमोहन जी है। लेकिन आज जो शिव डहरिया जी की बात हमने सुनी, उसमें एक चीज निकल के आती है बाहर कि देखिए, बृजमोहन जी के नाम पे तो चल रहे हो आप, लेकिन आप जन नेता नहीं बन पाए। आप बृजमोहन जी की आड़ में अपनी अयोग्यता को छिपाने का काम मत कीजिए। आपके बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से जाके ताल ठोके थे। क्या स्थिति आपके समक्ष है? बड़े बड़े नेता हारे हैं। तो ये आपको आकलन करना होगा। इंट्रोस्पेक्ट तो कांग्रेस पार्टी कर नहीं सकती।
आज हमारे नेताओं को सम्मान कर रहे, अच्छी बात है, बृजमोहन जी का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन जो कटाक्ष आपने किया, उस कटाक्ष करने से पहले आपको राजनांदगांव की जनता का समझ लेना चाहिए। उस कटाक्ष के पहले जांजगीर जाना चाहिए, उस कटाक्ष के पहले आपको महासमुंद जाना चाहिए। पर ये क्या जो हवा में चीजें तैर रही है, खबरें तैर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी क्या कट ऑफ कर रही है, किनारे कर रही है, पूछ परख नहीं कर रही है, तो दूसरे लोग पूछ परख कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? देखिए मोहन जी, परिवर्तन संसार का नियम है, आप इसको स्वीकार करें या न करें, लेकिन विषय मात्र इतना है कि बृजमोहन जी की योग्यता, अनुभवों का लाभ हमको केंद्र में भी मिलेगा। और अब वो सिर्फ एक विधानसभा के नेतृत्व करता थे, अभी पूरे लोकसभा के नेतृत्व करता है। और रायपुर की लोकसभा में ऐतिहासिक जो जीत मिली है हमको, वो प्रदर्शित करता है कि जन जन का भाव क्या था बृजमोहन जी के प्रति, ये जीत जो है सुनिश्चित करता है। रही बात की मंत्रिमंडल से हटा दी, मंत्रिमंडल से हटा दिया आपने, सत्यनारायण शर्मा जी को क्यों नहीं रखा था? जिनके पीछे खड़ा होकर भूपेश बघेल जी सत्तू भैया जिंदाबाद करते थे, अपने मंत्रिमंडल में भी नहीं रख पाए। आप अपने नेता का सम्मान नहीं कर पाए, हमारे नेता के सम्मान करने की बात क्यों करते हैं आप? वो हमारी पार्टी का बात है और बृजमोहन जी सबके सम्मानीय है, क्या पक्ष क्या विपक्ष जानते हैं। लेकिन एक बात मैं कटाक्ष के रूप में कहना चाहता हूं, जो कांग्रेसी उनसे बंगला खाली नहीं करवा पाए, वो उन पे कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, समझ से परे। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया कि क्या स्थितियां हैं। कांग्रेस की ओर चलते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, आपके यहाँ क्या नेताओं की कमी है? जो बीजेपी के नेता जिन्होंने दक्षिण को सबसे ज्यादा वोटों से जीता, फिर सांसदी को सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वोटों से जीता, उनसे आप सलाह लेने जा रहे हैं। ऐसे में तो आपका कार्यकर्ता क्या सोचेगा? हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, अब हमारे नेता उनसे सलाह लेने की बात कह रहे हैं। कार्यकर्ता का मनोबल तो डाउन होगा ऐसी बातों से। देखिए, मुझे लगता है पवन जी कि पीयूष भैया का बयान हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बयान जारी, और क्योंकि सब एक दूसरे के दोस्त हैं और छत्तीसगढ़ की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर सब मिल बैठ के रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े भी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश में भाजपा में राजनीतिक बदलाव का दौर चालू हो गया है और लगातार जिस प्रकार से दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करके दूसरे नेताओं को तवज्जो देने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छी चीज है कि नए लोगों को लाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है पूर्व में भी कि जिस प्रकार से अडवाणी जी को किनारे कर दिए थे, जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी जी को किनारे कर दिए थे, तो यहां से मुझे लगता है कि सांसद बना के बृजमोहन जी तो लगातार 8 बार विधायक रहे, 5 बार मंत्री रहे और एक पहचान उनकी निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनकी रही है। और निश्चित तौर पे हम सब जो रायपुर के निवासी हैं, उनके परिवार से और उनके व्यवहार से सब भली भांति परिचित है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो पिछले 35 सालों से वो जनप्रतिनिधि है और जनता का प्यार और आशीर्वाद दक्षिण से मिला था। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि हमारे 26 वार्ड दक्षिण में आते हैं और 26 में 13 वार्ड उनके क्षेत्र में भी हमारे 13 पार्षद जीते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता जिनको पार्टी टिकट देगी वो इस बार दक्षिण का रंग जा रहा है, क्योंकि मोहन जी आप देखिए कि पिछले 35 साल में भाजपा में जो असंतोष था कि एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा था, जो दावेदार भी कई नेता थे, जो दिग्गज थे, जो दावेदारी नहीं कर पाते थे बृजमोहन जी को देख के, वो सब इस बार कतार में है। और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो चाहे वो जो नगर निगम की राजनीति से आगे बढ़े हो, मैं कुछ नाम ले देता हूं, मेरे बड़े भाई के जैसे हैं सब लोग, सुभाष तिवारी जी हो, केदार गुप्ता जी हो, संजय श्रीवास्तव जी हो, लगातार और भी दिग्गज मनोज वर्मा जी हो, मेरे मित्र हैं, लगातार ऐसे बहुत से नाम आपके चैनलों से आ रहे हैं जो भाजपा में दावेदारी कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे होंगे दिगर, मुझे नहीं पता। इसी प्रकार से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बार दक्षिण लड़ना चाहता है। पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, इस बार वहां पर कांग्रेस की फतह होने जा रही है, क्योंकि लगातार बहुत से कंटेंट्स हैं। जैसे आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था मैं विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूं। आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल की, ऐसे में कैसे जीतेंगे? वो तो संभालेंगे कमान, वहां भाई सांसद हैं, उनका क्षेत्र रहा है, वही संभालेंगे, उन्हीं से लड़ना है। देखिए, जब हमारी 68 सीट आई थी तो हमने रमन सिंह जी से भी लड़ाई लड़ी थी, बृजमोहन अग्रवाल जी से भी लड़ाई लड़ी थी, भाजपा के सारे दिग्गज मंत्रियों से हमने लड़ाई लड़ी थी और इन्हीं कार्यकर्ता के दम पे हमने पटकने दिया था भाजपा को। तो हमारे कार्यकर्ता इस रण को लड़ने के तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है
कि बस आप कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिल जाए और जिसको भी पार्टी टिकट देगी इस बार दक्षिण कांग्रेस जीत के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अनिल चौबे जी, ये हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी का मोह जो है वो कांग्रेस में भी उतना ही है, बीजेपी में भी उतना ही है। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हम उनसे सलाह लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में दक्षिण की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? किधर जा रही है राजनीति? देखिए, बृजमोहन एक्चुअली राजनेता नहीं है, वो एक्चुअल जनप्रतिनिधि है और जनता से जुड़ा हुआ आदमी है। वो चाहे निर्दलीय भी चुनाव वहां से जीत सकता है, इतनी ताकत है उसमें, क्योंकि इतने सालों से वो काम भी कर रहा है। अब रहा सवाल कि कांग्रेस बोल रही कि हम उनसे सलाह लेंगे और हमारे 13 वार्ड हैं और हम जीत जाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर बृजमोहन जी का आदमी वहां से नहीं, मतलब जिस पे बृजमोहन जी का हाथ नहीं हुआ, वो अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस विजय हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो तो सकती है, पर ये क्या बृजमोहन जी ऐसा होने देंगे? भाई उनकी प्रतिष्ठा भी तो दांव लगी है। बृजमोहन जी ऐसा इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि उनका 40 साल पुराना क्षेत्र है, पूरा बोया खाया हुआ क्षेत्र उनका, एक एक लोगों को वो जानते, पर्सनली जानते, तो ये काम नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है कि जो भाजपा के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है ना, कि अगर मान लो उन्होंने ठान ही लिया हो कि बृजमोहन को साइडलाइन करना ही है, तो फिर कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो ऐसा दिखता है क्या आगे? ये उसी की पृष्ठभूमि, उसी का बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है बयानों के जरिए? नहीं, बृजमोहन देखो ऐसा है कि बृजमोहन अगर दिल्ली पहुंच गया है और सांसद है, तो ये मान के चलना कि वो शांत तो बैठने वाला नहीं, उसका नेचर नहीं है। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का पहला सांसद होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेगा भी। ये एक अच्छी शुरुआत है और ये उसको आगे लेके जाएगा, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता ना उसको, क्योंकि काम कराने के लिए वो मास्टर आदमी है। ठीक है, वो जी उन तमाम विभागों को जानता है कि कैसे काम कराए जाते हैं, कोई उससे बोले या ना बोले, वो छत्तीसगढ़ के लिए अपना काम करेगा वो आदमी। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा में एक बात साफ आई है कि जैसे कि कहावत है, बिन पानी सब सून, वैसे ही बिन बृजमोहन दक्षिण सून जैसी स्थिति है। ऐसे में किला फतह कैसे करेंगे, अपना दबदबा बीजेपी कैसे कायम रखेगी, पार्टी क्या सोच रही है? निशिकांत जी से समझ रहे। देखिए मोहन जी, बृजमोहन जी लोकसभा सांसद हो चुके हैं, शपथ ले चुके हैं और बहुत जल्दी वहां चुनाव होने का है। लेकिन हमारे बड़े भाई और मित्र ने कहा अभी कि जैसा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के साथ हुआ, सीताराम केसरी के साथ जैसा हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ, चौधरी चरण जी के साथ हुआ कहीं नहीं हुआ। अरे छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े नेता आपके नाम लिखने लगेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। बात ये है, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की धुरी पे केंद्रित है। ये हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं। अभी बहुत नाम ले रहे थे हमारे मित्र कि ये भी हो सकते उम्मीदवार, वो भी हो सकते उम्मीदवार। आप सोचिए, हमारे यहाँ इतने उम्मीदवार हो सकते हैं। हमारा संगठन है, संगठन एक पूरा परिवार के जैसा काम करता है। और अभी तो आपने कहा कि 13 पार्षद हमारे हैं, 13 पार्षद कांग्रेस के हैं, तो फिर इतना ऐतिहासिक जीत कैसे मिला? अमित श्रीवास्तव जी, ये भी चिंतन करने का विषय है, बहुत बड़ा चिंतन करने का विषय है, किस कांग्रेसी ने क्या किया। बात यह है, बृजमोहन जी वास्तव में जन जन के नेता हैं, उनकी स्वीकृति है। इतना बड़ा मैंडेट इतना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अभी आपके ढेर सारे बड़े बड़े नेता बहुत जगह से घूम के आ चुके हैं, उनको भी दक्षिण में उतारो। आप अपनी ताकत की आजमाइश तो करो। अभी तो अर्जुन बन के बृजमोहन जी चुनाव लड़ रहे थे, अभी तो कृष्ण बन के चुनाव लड़वाएंगे। अभी स्थिति तो देखो आपकी क्या होने वाली है। बात ये नहीं है, दक्षिण और बृजमोहन जी एक दूसरे के पूरक थे अब तक। अब दक्षिण का मूल बदल रहा है, बृजमोहन जी सांसद के रूप में आगे हैं, अब नया चेहरा जरूर आएगा। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि 13 पार्षद है, तो आप अपने सर्वोच्च नेता को लड़वा लो। मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूं अमित श्रीवास्तव जी, दक्षिण भाजपा का गढ़ है, दक्षिण का पहचान बृजमोहन जी से है और बृजमोहन जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उनको तो नाराज कर दिया है, ऐसी खबरें हैं। ये तो इनका टूल किट का हिस्सा है ना। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग एक मैसेज को हवा देते हैं और टूल किट बना के उसको रीमर बनाते हैं। अभी देखिए, बृजमोहन जी नाराज है कहते हैं। बृजमोहन जी अभी ऐतिहासिक बहुमत से जीत के आए हैं लोकसभा। टिकट जब मिला था लोकसभा का, उस समय किसको पता नहीं था ये बात कि विधानसभा से इस्तीफा देंगे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, नहीं जानकारी थी क्या लोगों की। वो चुनाव लड़े, दमखम के साथ लड़े, और जैसा चुनाव एक प्रतिद्वंदी लड़ता है वैसा चुनाव लड़े। विकास उपाध्याय का सफाया हो गया। बात यही है कि आप बृजमोहन जी को समझने में अभी भी भूल कर रहे हैं। आप उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहते, ये बहुत खुशी की बात है कि आपको हमारे नेता की स्वीकृति है।
उन नेता से आप सीखिए कि कैसे जन जन का नेता बनना पड़ता है, काम करना पड़ता है लोगों के बीच में, तब 8वीं बार भी विधानसभा ऐतिहासिक बहुमत से जीतना पड़ता है। जी ठीक है, चलिए ये तो बीजेपी का इंटरनल मामला है और बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए जानी जाती है, ऐसी चीजों को जल्दी संभाल लेती है कांग्रेस के बजाय। कांग्रेस क्या रणनीति क्या केवल बृजमोहन पर केंद्रित है? क्या कांग्रेस की दक्षिण जीतेंगे तो बृजमोहन नाराज होंगे, वो डैमेज करेंगे तब हम जीतेंगे, ऐसा मान के चल रही है क्या श्रीवास्तव जी कांग्रेस? इसलिए बार बार उन्हीं पे आ जाती, बृजमोहन जी पे आ जाती है आपकी राजनीति। देखिए, आपको एक और चीज नहीं बोलना चाहिए कि हमारे एक साथी कन्हैया अग्रवाल पिछले बार जब लड़े थे तो बृजमोहन अग्रवाल जी कई घंटों तक पीछे थे। तो आपको ये भी नहीं समझना पड़ेगा कि ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं, भाजपा की जो भी अंदरूनी लड़ाई है हमें नहीं पता। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मंत्री तो मैं 6 महीना रहूंगा, लेकिन 3 हटा दिया गया और जिस प्रकार से दरकिनार किया गया इस प्रदेश की जनता ने देखा है, हमने नहीं किया। मैंने इसीलिए कहा ना कि इस प्रदेश में अचानक से राजनीतिक बदलाव की बयार दौर शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं भाजपा में। लेकिन फिर आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा वहां से और निश्चित तौर पर इस बार विजयश्री वहां पर कांग्रेस की होने वाली है। और आपने कहा कि क्या बोलते 13 जो आपके पार्षद थे, आपके भी सोचने का विषय है। मैं आपको बता दूं पांडे जी कि बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं ने जब पिछले बार चुनाव लड़ा था विधानसभा में तो आपके बहुत से मंत्रियों को पटकनी दी थी और यही सीट पे हमारे कन्हैया अग्रवाल कई घंटों तक आगे थे। तो इतना अहम और वहम आपको नहीं पालना चाहिए। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब। जनता जब चाहे जिसको अपने सिराखों पर बैठाती है और जब उसको अहम और वहम हो जाता है तो जनता पटकनी। पांडे जी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल थे इसलिए आप लोगों की लीड थी, अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, कैसे बचाएंगे किला? क्योंकि कांग्रेस भी कमजोर नहीं है उस क्षेत्र में। अच्छा, तो मोहन जी आप शिव डहरिया जी को बड़ा नेता मानते हो कि नहीं? मानते हैं जी। मानते ना? कमलेश जांगड़े ने हराया ना? कौन सी नेता है, आपको कितना जानकारी उनके बारे में? बात यह है, कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस पार्टी से जो द्वेष था जनता के बीच, जो इन्होंने वायदे किए थे, जो घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी बातें थी, वो पूरे नहीं हुए। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी तो खुद चल के गए थे राजनांदगांव, क्या हुआ परिणाम? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आप जो बात कह रहे हैं कि आगे चल रहे थे कुछ घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, आगे चलने वाले का कहानी नहीं चलता। विनिंग में कौन आया उस सुनामी में? आपके उस सुनामी में बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव हार गए क्या? नहीं हारे ना। इसका मतलब समझते हैं हम श्रीवास्तव जी, जन जन का नेता जो होता है वो तूफान में भी खड़ा होता है। रही बात आपने बोला कि भाजपा के अंदर अंतरकलह है, अंतरकलह तो हम देख नहीं रहे हैं। क्या हुआ टीएस बाबा के साथ? एक विधायक के द्वारा, सीएम के द्वारा विधायक को कह के उन पे आरोप लगाया गया कि मेरी हत्या की साजिश टीएस सिंहदेव लगा रहे हैं। मैं आपकी तरफ से बोलता हूं श्रीवास्तव जी, टीएस सिंहदेव ऐसे व्यक्तित्व के आदमी नहीं है, लेकिन कोई भी कांग्रेसी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ उस समय। ये होता है अंतरकला। क्या जयसिंह अग्रवाल ने चिट्ठी लिखा और क्या आपने जवाब दिया? ये होता है अंतरकला। अंतरकला आपके सामने दिखती है। हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है, सब चीज शानदार चल रहा है, शानदार ऐतिहासिक वोटों से जीत के आए हैं बृजमोहन जी, और बृजमोहन जी हमारे नेता हैं, उनका सब कोई सम्मान करता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। रही बात दक्षिण के खाली होने की, तो दक्षिण खाली नहीं हो रहा है। दक्षिण में उपचुनाव होने जा रहा है, फिर से वहां कमल खिलने जा रहा है। इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। ये बृजमोहन जी का किया हुआ काम है, भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम है। इस कारण वहां पे दक्षिण की जनता हमको विजयश्री दिलाती है। जी ठीक है, चलिए बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है, उसका कारण भी उनके पास से आऊंगा अमित जी, लेकिन पहले अनिल चौबे जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। चौबे जी, ऐसे में जो राजनीति उलझ रही है, क्योंकि खुलकर कोई बोलता नहीं है, डैमेज जो स्थितियां रहती है वो अंदर रहती है, दिखती नहीं है, जो उसे हमें सामने लाना पड़ता है। बयानों से कुछ चीजें सामने आई भी थी, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल हो गया है और बीजेपी अब सबको साथ लेकर मिलजुल कर चुनाव लड़ेगी तो उसकी चुनावी नैया पार हो जाएगी, लगता है आपको? देखिए, वो बीजेपी की विनिंग सीट है, वो चाहे कुछ भी कोई भी कुछ भी कर ले, बृजमोहन को वहां पर उतरना ही पड़ेगा उसको इलेक्शन में। ऊपर से आदेश आएंगे, मतलब ये बिल्कुल मुगालते वाली बात है कि बृजमोहन वहां पर सेपोटाइज करेंगे। बृजमोहन सेपोटाइज नहीं करेगा, वो उसका नेचर भी नहीं है। वो बाकायदा चुनाव लड़ेगा और मतलब लड़वाएगा और सभी तरीके से लड़वाएगा, पूरी टीम उसकी काम करेगी और वो बीजेपी की विनिंग सीट है, इतने सालों से है, इतना सब उसने काम किया है, तो इतनी जल्दी वो सीट जाएगी नहीं। अगर मगर जैसी कोई स्थिति नहीं है। नहीं, वो विनिंग सीट है उनकी। ठीक है, चलिए श्रीवास्तव जी, ऐसे में ख्याली पुलाव साबित होंगे जो बयान आ रहे हैं, जो बातें कही जा रही है?
ब्रिजमोहन जी भी साथ हैं, लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे, मुकाबला कैसे करेंगे? आप लोग तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं ब्रिजमोहन जी के। देखिए कोई भी चुनाव का लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की सिर्फ बुराई किया जाए, और विरोध के लिए सिर्फ हम विरोध नहीं करते मोहन जी, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि दक्षिण का किला इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। आप देख लीजिएगा जब हम रिजल्ट आएगा और आपके चैनल पे बैठ के यही पांडे जी मेरे छोटे भाई हमको बधाई दे रहे होंगे, ये वादा है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से अभी हमारे चौबे भैया ने कहा कि वो इतने साल से वहां पर थे और किसी भी दूसरे नेता जो लगातार उनके पीछे थे वो दावेदारी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, फेरियस बहुत लंबी है, और जब एक को टिकट मिलेगी और दूसरों को टिकट नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि परिणाम जो ये भाजपा वाले सोच रहे हैं ऐसा उसके विपरीत परिणाम आने वाला है। और निश्चित तौर पे इस बार जनता बदलाव के भी मूड में है कि हो गया बहुत बार देख लिया, आप एक नए फ्रेश कैंडिडेट को देखते हैं, उसका जीता जाता एग्जाम्पल था। आपने कहा कि कन्हैया अग्रवाल, लगातार कन्हैया अग्रवाल कई घंटों तक हमारे साथी आगे थे। मैं आपको फिर कह दूं किसी को भी इस बार टिकट मिलेगी। और अरे हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है श्रीवास्तव जी, लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी, उसके बाद एक चुनाव और हो चुका है। देखिए स्थिति परिस्थिति हमेशा बदलते रहती है, अप्स एंड डाउन राजनीति में होते रहते हैं। और हम अपने राजनीतिक कैरियर में मोहन जी बहुतों को बड़ा होते और बहुतों को छोटा होते देखा है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, ज्यादा अहम और वहम नहीं पालना चाहिए। और कहते हैं ना कि अहम और वहम में आदमी के अब ज्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए। और अगर किसी को विश्वास, पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे। वास्तव जी गुमा है तुमको इसलिए यकीन नहीं है, गौर से देखो तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं है। रायपुर दक्षिण में ये फिट है आपके लिए, आप लगाओ ताकत, पूरा उम्मीदवार कौन है वो बताइए ना। आपके यहाँ भी तो उम्मीदवार अभी तय नहीं है। उम्मीदवार आएंगे, जो योग्य उम्मीदवार होंगे संगठन तय करेगा, सर्वोच्च नेतृत्व तो तय करेगा, ये टीवी डिबेट में तय नहीं होता। लेकिन जो भी होगा ब्रिजमोहन जी से पूछा जाएगा कि नहीं पूछा? 100%। आपको मैं क्या बोला भी कि ब्रिजमोहन जी पहले अर्जुन के रूप में लड़ रहे थे, अब उनकी भूमिका कृष्ण के रूप में होगी। जी कृष्ण की भूमिका में रहेंगे बोल रहे हैं ब्रिजमोहन जी। श्रीवास्तव जी बोलिए। जी देखिए पहले इनको कर्नाटक में बजरंगबली से गदा पड़ा, उसके बाद राम की जिस प्रकार से इनको आशीर्वाद नहीं मिला, तो अब इनको श्री कृष्ण से भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। और नहीं बात पांडे जी ने कहा इनके पांव के नीचे जमी नहीं, तो मैं कहे तो पांडे जी कि अगर तुमने भी ठानी है यहाँ बिजली गिराने की, तो हमने भी ठाना है यही आसियां बनाने की। लिख लीजिए आप। ठीक है भैया, आसियां ना बनाइए, बिजली नहीं गिरनी चाहिए। पांडे जी बिजली देखिए भाई, ऐसा मत गिराइए कि किसी का आसियाना खराब है। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बैठ के कर्नाटक की बात करें, छत्तीसगढ़ की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों 72 से आप 35 पे आ गए, इसकी चिंता करनी चाहिए ना। क्यों कद्दावर नेता चुनाव हार गए? 14 में आ गए थे। हाँ तो कोई बात नहीं है, 3 बार जीतने के बाद 14 में आए थे। एक ही बार में 35 में नहीं आए, एक ही बार में 35 में नहीं आए, तीसरी बार में 14 में, चौथी बार में 14 में आए। 14 मैं यही कह रहा हूँ मैं कि देखिए आप दक्षिण लड़ना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन शिव डहरिया जी ने जो कहा है वो करें, कम से कम हमारे नेतृत्वकर्ता से पूछें कि हमको किसको उतारना चाहिए। अरे वो अंदर ही अंदर पूछ लेंगे। नहीं, और मैं तो बोलता हूँ अगले चुनाव में 90 सीटों में पूछना चाहिए कि ब्रिजमोहन भैया कौन से सीट पे किसको उतारा जाए। नहीं, ये तो चर्चा तो ये भी है कि पहले भी पूछ के ही कैंडिडेट बनाती रही है कांग्रेस। अमित जी बेहतर बता पाएंगे। अमित जी अभी की बात नहीं है, पहले भी जितने उम्मीदवार बने हैं वो पूछ के ही बनाए गए थे, ऐसी भी चर्चा है। चर्चा तो ऐसे ही है जी। देखिए चर्चा तो राजनीति में बहुत सारी होती है और चर्चा का कोई सिर पैर नहीं होता, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि इस बार दक्षिण का मुकाबला बहुत रोचक होने जा रहा है। ठीक है, चलिए रोचक जी जी कि आपके हिसाब से वहां आपका दमदार कौन सा कैंडिडेट हो सकता है आपके हिसाब से? चलिए जी बता दीजिए। चलिए चौबे भैया, बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो मीडिया के माध्यम से भी आ रहे हैं और जो हमारे साथी कई छोटे भाई कई बड़े भाई लोग हैं। मैं आपको नाम बताना चाहता हूं, जैसे कन्हैया अग्रवाल जी हो गए और प्रमोद दुबे जी हो गए, आकाश शर्मा जी हो गए, सनी अग्रवाल हो गए, ज्ञानेश शर्मा जी हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर काम किए हैं, जो दक्षिण की पूरी विधानसभा को, उनके वार्डों को जानते हैं, वहां पर लोगों की समस्याओं की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन समस्याओं को बेहतर समझते हैं और उन्हें लगता है कि लगातार अगर हम यहाँ से कैंडिडेट होंगे तो हमारी विजय निश्चित है, सुनिश्चित है। ऐसे अनगिनत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत से नाम
बहुत काबिल लोग हैं। चलिए, लेकिन एक बार ब्रिजमोहन जी से पूछ जरूर लीजिएगा, इतने सारे दावेदार के नाम बता दिए हैं, लेकिन उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि किसे बनाना है। अमित जी, आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो वाकई दमदार कैंडिडेट हैं। ठीक है, चलिए, दमदार कौन कितना है वो तो समय बताएगा, लेकिन आज की चर्चा के जरिए हमने ये जानने का प्रयास किया कि जो कंधे में ब्रिजमोहन जी के रखकर कांग्रेस ने बंदूक चलाई है, उसका निशाना कहां जाकर लगता है। बीजेपी क्या उस गोली से बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, लेकिन राजनीति है, कई तरीके के करवट हमें अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।